नमस्कार बच्चों, मैं नवनीत सिंह, डॉक्टर देवेंद्र पाल, सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज बिलारी से। बच्चों, आज हम आपके सामने कक्षा 9 के गणित में अभ्यास 2.3 को लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें दिया है हमें जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हमें शेषफल ज्ञात करना है। इन कोई भी हमें जो बहुपद दिया है और उसे किसी से भाग देने पर हमसे शेषफल पूछ रहा है सीधा सीधा, तो हम इसे क्या करते हैं, उसे किसी के बराबर मान लेते हैं पहले, जो बहुपद दिया है हमें। अब जैसे हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है कि x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो ये क्या है, एक हमारा बहुपद है और इसे हमने क्या किया, मान लिया। सबसे पहले हमने कि माना px बराबर हमारा x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1। अब हमने, क्योंकि हमें निकालना क्या है, इसमें शेषफल ज्ञात करना है। ये हमारे 5 स्टेप दे रखे हैं भाई। एक बार x प्लस 1 से भाग देने पर, एक बार इससे, इससे, इससे। अब हम क्या है, जब हमें शेषफल निकालना है, अब हमारे 2 तरीके होते हैं। या तो हम किसी क्वेश्चन को डायरेक्ट भाग दे सकते हैं भाई, x प्लस 1 से इस पूरे को अगर भाग दे तब भी जो अंत में बचेगा वो हमारा क्या हो गया, शेषफल हो गया। अब या हम यहाँ से जो हमें दे रखे हैं इन्हें अगर हम 0 के बराबर रख दें, तब भी जब 0 को बराबर रखेंगे तो x की कोई वैल्यू आएगी निकल के, और उस वैल्यू को अगर हम अपने इस क्वेश्चन में लगा दें तब जो अंत में बचेगा वही हमारा शेषफल हो जाएगा। अब हम देखते हैं कैसे। हम इसका फर्स्ट देखते हैं। सबसे पहले ये फर्स्ट दिया हमें कि x प्लस 1। हमने क्या करा कि जो दिया है हमने मान लिया कि x प्लस 1 माना। अब इसका फर्स्ट देखते हैं क्या करा हमने कि x प्लस 1 हमें भाग देनी है x प्लस 1 से, तो हमने क्या किया कि x प्लस 1 बराबर रखा दिया हमने 0। जब इसे 0 रखा लिया तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आती है निकल के x इज इक्वल टू -1। अब x की जो वैल्यू है वो हम अपने इसमें लगाते हैं। कैसे हो जाएगा हमारा कि x की जहाँ भी x दिया है उसकी जगह हमें कितना रखना है, -1 रखना है। तो हमारे पास ये हो गया p माइनस 1। यहाँ हो गया हमारा -1 की पावर 3 प्लस 3 और -1 का स्क्वायर प्लस 3 और -1 और प्लस 1। अब हम देखेंगे क्या हो भाई, -1 की पावर 3, तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, इसलिए ये हो गया हमारा -1 प्लस। अब -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया। प्लस 1 की 3 से मल्टीप्लाई करी हमने, तो 1 की अगर हम 3 से करते हैं तो कितना आएगा, 3। यहाँ प्लस माइनस माइनस और 3 के मल्टीप्लाई 1 से करी तो 3 प्लस 1। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि 3 से तो हमारा 3 कैंसिल हो रहा है, 1 से हमारा 1 कैंसिल हो रहा है, तो यानी कितना बना हमारा 0। यानी p -1 की जो वैल्यू आई वो हमारी कितनी आई, हमारी 0। अब हमारे p -1 पे वैल्यू हमारी 0 आ रही है, तो इसका शेषफल कितना हो गया हमारा, अतः इसका शेषफल हो गया हमारा 0। यानी कि जो वैल्यू हमारी यहाँ पे आएगी वही हमारा शेषफल होगा। अब यहाँ क्योंकि हमारी 0 आई है इसलिए हमारा शेषफल 0 है। इसके अलावा कोई अदर संख्या भी आ सकती है। अब हम देखते हैं इसका सेकंड। हमें दिया है कि x की आती है, इसे भी हम क्या करेंगे, पहले की तरह मानेंगे कि माना px इज इक्वल टू
एक्स की घात 3 प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। ये हमारे पास बहुपद हो गया। अब हम सेकंड की बात कर रहे हैं। सेकंड दिया हमें x माइनस 1/2 से भाग देनी है, तो हम क्या करेंगे कि x माइनस 1/2 को हम 0 के बराबर रख लेंगे, क्योंकि x माइनस 1/2 बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा x बराबर 1/2। अब x बराबर 1/2 रखने पर अब जब x की जगह हम 1/2 लगाएंगे तो ये हो जाएगी हमारी p 1/2 इजुकल टू 1/2 की पावर 3 प्लस 3 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 और 1/2 प्लस 1। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो 1/2 की घात 3, 1/2 की घात 3 का मतलब हो गया कि 1 की घात 3 अपॉन 2 की घात 3, यानी ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 1/8। आगे चलते हैं हम प्लस 3। अब 1/2 की पावर 2 है तो ये हो गया हमारा 1/4। अब हमारे पास ये हो गया हमारा 3/2 प्लस 1। हम लिख सकते हैं 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1। अब हमें लेना है इनका एलसीएम। अब जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसके नीचे हम 1 मान लेते हैं। इनका एलसीएम हो गया हमारा सबका 8 आएगा, क्योंकि 8 एक ऐसी संख्या हो रही है जो 8 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट रहा है, 2 से भी कटेगा। तो एलसीएम ऐसी संख्या है हमारी जो सबसे कट जाए। 8 से 8 को भाग दिया, एक बार गया, और 1 की 1 से मल्टीप्लाई करी तो आया हमारा 1। 4 से काटा 8 को, 2 बार गया, और 2 तिया 6 आ गया हमारा, प्लस 2 से भाग दिया, 4 बार गया, और 4 तिया 12। 1 से भाग दिया, 8 बार गया, और 8 ही कम 8। तो ये हो गया हमारा 12 और 8 20, 20 और 6 26, और 1 27। कितना है ये हमारा 27/8। किसकी वैल्यू आ रही है ये हमारी p 1/2 पर। यानी जब x का मान हमने 1/2 रखा तो जो वैल्यू आई हमारी यहाँ आई 27/8, और यही क्या हो गया हमारा इसका शेषफल। अतः यह शेषफल कितना हुआ हमारा, तो शेषफल हुआ हमारा 27/8। ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। अब हम देखते हैं इसका थर्ड। हमें थर्ड दिया है कि x से भाग देनी है हमें, तो हमने क्या करा कि इसे x बराबर हम क्या ले लेंगे 0। क्या हमने कि x बराबर 0 रखने पर, तो हमने यहां जब रखते हैं तो ये हो गया हमारा p 0, ये हो गया 0 की घात 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 0 प्लस 1। अब हम जानते हैं भाई 0 का तो स्क्वायर करो, वर्ग करो, घन करो, कुछ भी करो, लेकिन 0 की वैल्यू तो सदैव 0 ही रहेगी। यहाँ 0 का स्क्वायर है तो 0 से किसी की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, ये भी 0। यानी हमारी क्या आया कि p 0 पर वैल्यू आई निकल के हमारी 1, और जो वैल्यू हमारी निकल के आती है वही हमारा क्या होता है शेषफल होता है। अतः यहाँ हमारा शेषफल कितना हो गया, यहाँ शेषफल हो गया हमारा 1। अब हम देखते हैं बच्चों इसका चौथा पार्ट जो फोर्थ है। फोर्थ में कह रहा है कि हमें x प्लस पाई से भाग देनी है।
जो हमें x प्लस पाई से देनी है, तो हम क्या करेंगे कि x प्लस पाई बराबर रखेंगे हम 0 रख दिया, तो हमारा x बराबर आया निकल के माइनस का पाई, और ये इसमें रखने पर तो ये हो गया हमारा p। x से हमें माइनस पाई रखना है, तो माइनस के पाई इज इक्वल टू माइनस के पाई की पावर 3 प्लस 3 और माइनस के पाई का स्क्वायर प्लस 3 और माइनस के पाई प्लस 1। हमने देखा भाई माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, इसलिए यहाँ सबसे तो पहले आ गया हमारा माइनस। अब पाई की पावर हो गई हमारी 3। अब माइनस का वर्ग प्लस हो गया और प्लस 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 ही रह गया, ये हो गया हमारा 3 पाई स्क्वायर। अब हम यहाँ आए तो प्लस माइनस माइनस हुआ हमारा, और ये हो गया हमारा 3 पाई प्लस 1। अब ये जो वैल्यू निकल के आई हमारी किसकी आ रही है, p माइनस पाई की वैल्यू आ रही है। जो भी वैल्यू आई हमारी, अब ये ऐसा मान है, इसे और तो हम सॉल्व कर नहीं सकते आगे, इसलिए जो भी मान आया हमारा ये हमारा क्या कहलाएगा यहाँ शेषफल, यानी यहाँ पे शेषफल कितना हुआ हमारा, शेषफल हो गया माइनस के पाई की 3 प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1, यानी ये हो गया हमारा इसका शेषफल। अब हम देखते हैं इसका पांचवा। अब हम इसका पांचवा क्वेश्चन पार्ट देखते हैं। ये दिया हमें कि 5 प्लस 2x से भाग देने पर निकालना था हमें, तो हमने क्या करना है कि 5 प्लस 2x बराबर ले लिया हमने 0। तो यहाँ से हमारा 2x बराबर हो जाएगा माइनस का 5, या यहाँ से हम x की वैल्यू निकालें तो x बराबर हो जाएगा माइनस के 5/2। अब ये जो x बराबर माइनस के 5/2 है, ये मान इसमें रखने पर हम रखते हैं यहाँ, तो ये इधर हो गया p माइनस के 5/2 बराबर माइनस के 5/2 की होल क्यूब प्लस 3 माइनस के 5/2 का स्क्वायर प्लस 3 और माइनस के 5/2 प्लस 1। हम देखते हैं बच्चों, इसे हमें थोड़ा सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि माइनस है, पावर 3 है, तो पावर यानी माइनस की 3 बार मल्टीप्लाई होने में माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए हम सबसे पहले तो अपना माइनस लगा देंगे आगे। अब हमारे पास ऊपर है 5 की घात 3 होनी है, तो 5 की 5 से मल्टीप्लाई करी तो 5 पंजे 25 हुआ, फिर 25 की फिर 5 से की तो ये हुआ हमारा 125, यानी 25 पंजे 125, तो ऊपर तो आ गया हमारा 125। अपॉन में आए हम, अपॉन में 2 है तो 2 की घात 3 करी हमने, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। अब हम यहाँ देखते हैं पहले, तो माइनस है तो माइनस का वर्ग हो गया, माइनस माइनस प्लस, और प्लस की प्लस से मल्टीप्लाई करी तो हमारा आ गया प्लस। अब हम ऊपर देखें, 3 तो हमारा इसी तरह चल ही रहा है, 5 का वर्ग करें तो 5 पंजे हो जाएगा 25, और नीचे हमारा 2 का हो गया 2 दूनी 4। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हो गया प्लस माइनस माइनस, और 5 दिया 15/2 प्लस 1। अब इसमें और देखते हैं आगे, यानी ये तो है हमारे पास माइनस का 125/8 प्लस 25 दिया
75 हो जाएगा हमारा। तो ये हो गया हमारा 75/4। फिर हो गया माइनस 15/2 और प्लस 1। जिसके नीचे कोई नहीं होता है उसके नीचे हम 1 मान लेते हैं। अब इनका हमने एलसीएम लिया। अब एलसीएम क्या है, इनकी ऐसी संख्या होती है इनमें से बड़ी संख्या जो इन सबसे कट जाए, यानी एक ऐसी संख्या जो इन 8 से भी कट रही हो, 4 से भी कटे, 2 से भी कटे, तो वो संख्या हमारी इनके नज़दीक में आ रही है 8। 8 से भी 8 कट जाएगा, 4 से कटेगा, 2 से भी कटेगा और 1 से तो सब कटते ही हैं। अब हमने 8 से भाग दिया, 8 ही कम 8 एक बार गया, 1 की ऊपर मल्टीप्लाई करी तो 1 की 125 से करी तो 125 ही आया, प्लस 4 से भाग दिया, 2 बार गया, और 2 की हमने 75 से मल्टीप्लाई करी तो 75 दूनी हमारा 150 यानी 150 आया, माइनस 2 से काटा 8 को 4 बार और 4 की 15 से मल्टीप्लाई करी तो 15 चौका हमारा 60 आता है, प्लस 1 से भाग दिया 8 को 8 बार गया और 8 ही कम 8। अब हम देखते हैं यहाँ पर माइनस वाले एक तरफ ले लेते हैं, प्लस वालों को एक साथ ले लें। 125 ये है माइनस के, 60 ये है, तो ये हो गए हमारे माइनस के 185। प्लस वाले हम देखते हैं 150 ये, 8 ये, तो ये हो गए हमारे 158। अपॉन में हमारा चल रहा है 8। अब हम देखते हैं भैया, हमेशा नियम क्या कहता है, हमारा नियम ये कहता है कि ज़्यादा में से कम घटाओ और ज़्यादा वाला चिन्ह लगाओ। उसी नियम के अनुसार चलते हैं हम। ज़्यादा हमारे माइनस के हैं, इसलिए ज़्यादा वालों में से कम वाले घटने हैं। 15 में से हमने 8 घटाया, यहाँ पे एक हासिल लिया, हमारे 15 हो गए, 15 में से 8 गए तो ये बचा हमारा 7। अब यहाँ बचा हमारा 7 में से 5 गया तो बचा हमारे पास 2, 1 में से 1 गया, कुछ नहीं बचा। अब क्योंकि ये किसकी है, माइनस की है ज़्यादा, इसलिए माइनस के 27/8। ये हमारा क्या है, माइनस के 5/2 पर आया, तो ये क्या हो गया इसका, ये हो गया यहाँ शेषफल। अतः यहाँ शेषफल बना हमारा माइनस के 27/8 आंसर। और बच्चे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि x की घात 3 माइनस ax² प्लस 6x माइनस a को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। जैसा बच्चों आपने पुराना क्वेश्चन देखे थे उससे मिलते जुलता क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसे मान लेंगे px के बराबर। क्या करा हमने कि माना px बराबर x की पावर 3 माइनस ax² प्लस 6x माइनस a। ये हो गया, हमने मान लिया इससे। अब हमें भाग किससे देनी है, x माइनस a से भाग देनी है। तो हम क्या करेंगे कि x माइनस a को हम 0 के बराबर ले लेंगे। किसे कि x माइनस a बराबर रख दिया हमने 0। तब यहाँ से हमारा कितना आया, x बराबर आया a, और x बराबर जो a है ये मान अपने बहुपद में रखने पर जब हमने रखेंगे इसमें तो ये हो जाएगा p और x की जगह हो गया हमारा a। ये हो गया हमारा a की घात 3 माइनस a और x की जगह a का स्क्वायर प्लस 6x की जगह a माइनस a। ये हो गया हमारा a की घात 3 माइनस, अब a स्क्वायर ये है, ये अकेला ये है। आप जानते हो कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। 2 घात ये कोई अकेला होता है, उसका मतलब उसकी घात 1 है, तो 2 और 1 3। ये भी हो गई हमारी a की घात 3
प्लस के ये हो गए हमारे 6a और माइनस का हो गया a। अब एक ही घात 3 से एक ही घात 3 कैंसिल हो गई हमारी, क्योंकि इतनी प्लस में और ये माइनस में। तो हमारे पास क्या बचा, इधर 6a है या 1a है, 6a में से 1a गया तो बचा हमारे पास 5a, यानी कि इससे हमने ये कैंसिल कर दिया। तो 6a में से 1a गया तो बचा हमारे पास 5a, और जो ये 5a बचा ये हमारा हो गया शेषफल, यानी कि शेषफल कितना हो गया हमारा 5। ये हो गया इसका आंसर। अब बच्चों में इसमें तीसरे क्वेश्चन में बताना है कि 7 + 3x 3x² + 7x का गुणनखंड है या नहीं। तो बेटा गुणनखंड के लिए हम क्या करते हैं कि अगर हम देखेंगे अगर इनका शेषफल 0 आ गया तब तो गुणनखंड है, और अगर शेषफल 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। तो हमने क्या किया कि माना px बराबर 3x³ + 7x, यानी जो हमारा बहुपद है उसे हमने px के बराबर मान लिया। अब दूसरा हमें भाग किससे देनी है, 7 + 3x से। तो हमने वही किया कि 7 + 3x बराबर ले लिया हमने 0। तब यहाँ से 3x बराबर हो गया हमारा माइनस का 7, या x बराबर हो गया माइनस के 7/3, और जो x बराबर माइनस के 7/3 है इसे इस बहुपद में रखेंगे, ये मान रखने पर। तो ये हो गया हमारा p माइनस का 7/3 = 3 माइनस के 7/3 की घात 3 प्लस 7 और माइनस के 7/3। हमने देखा इसे, फिर 3 तो हमारे पास ये है। अब हमें बेटा सबसे पहले देखा हमने माइनस को, क्योंकि घात 3 है इसलिए माइनस हमारा कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। 3 हमने इसी तरह लिखा रहने दिया। अब 7 के हमने मल्टीप्लाई करी 3 बार करनी है, तो आप जानते हो 7 7 49, और 49 सत्ते हमारे कितने होते हैं 343। तो यह है बेटा हमारा 343 बटे, अब हमारा 3 3 × 9 = 27 हो गया। 27 को लिख लिया बेटा हमने 9 × 3। अब प्लस माइनस 7 सत्ते 49/3। अब यहाँ इस 3 से हमने इस 3 को कैंसिल कर लिया, तो ये बचा हमारे पास माइनस के 343/9। यहाँ है हमारे माइनस के 49/3। हमने इनका एलसीएम ले लिया 9, ये तो हमारा माइनस का 343 रह गया, और ये हो गया माइनस के 3 से हमने 9 को भाग दिए, 3 बार गया, और 3 9 27 का 7 हासिल लगे 2, 3 चौक 12 और 2 14। तो ये आया हमारा माइनस, तो हमारे पास है इसलिए हमने माइनस लगा लिया। आगे 7 और 3 10 का 0 हासिल लगा 1, 4 और 1 5 और 4 9 हो गया, और 3 और 1 4 490/9। अब हम देख रहे हैं बेटा ये 0 के बराबर नहीं आया। अब बेटा ये हमारे 0 के बराबर नहीं आया, यानी कि ये वैल्यू हमारी इज नॉट इक्वल 0, अगर यानी 0 के बराबर ये हमारी नहीं है, और जब 0 के बराबर ये वैल्यू नहीं है तो ये इसका मतलब इसका गुणनखंड नहीं है। अब यहाँ बेटा हमारा क्या था, ये 0 कौन नहीं था, शेषफल, यानी कि शेषफल इज नॉट इक्वल 0। अतः यह 7 + 3x 3x³ + 7x का
गुणनखंड नहीं है। इसी के साथ बच्चों हमारी आज की ये प्रश्नावली समाप्त होती है। इससे आगे की प्रश्नावली के लिए अगली वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।